सकल सोच करी जाए नहाए, नित्य निवाही गुरु ही सिरनाए। समय जानी गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग बर देखे जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरण बरण बर बेली बिताना। नौ पल्लव फले सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नचत कल मोरा। मध्य बाग सरे सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरे सिज बहुरंगा, जल खग कूजत कुंचत भृंगा। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हर्ष बंधु समेत। पर परम्य आराम यहाँ, जो राम ही सुख देत। सियावर रामचंद्र शंकर जी वहाँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर सब लोग शौच आदि से निवृत्त हो जाकर स्नान किए और नित्य कर्म कर राम लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में आकर दंडवत किया। फिर समय जान गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई उनकी पूजा के लिए फूल लेने चले गए। देखा तो राजा का वह श्रेष्ठ बगीचा निकट ही था कि जिसमें सर्वदा ही बसंत ऋतु शोभायमान हो रही थी, और जिसमें वर्ण वर्ण की सुंदर लता, बेलों के सुंदर चंदोवे और मनोहर वृक्ष लगे हुए थे, और जिन पर पपीहा, कोयल, तोते, चकोर और मोर नाचते हैं। बाग के मध्य भाग में सुंदर सरोवर भी था, जिसमें मणियों से जड़ी सीढ़ियां विचित्र बनी थी। इस प्रकार जिसमें निर्मल जल था और अनेक रंगों के कमल खिले हुए थे तथा भौरें गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार बाग और तालाब को देखकर भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह बड़ा ही रमणीय और श्री रामचंद्र जी को सुख देने वाला था। चहु दिस चिताए पूछी माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरी जागृह सोहा, बरणी न जाई देखी मन मोहा। मंजन करी सरे सखिन समेता, गई मोदित मन गौरी निकटा। पूजा की नह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरमा। एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी। ते देव बंधु बिलो के उजाई, प्रेम विवश सीता पहयाई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक घात जल नयन। कहु कारण निज हर्ष करा, पूछहि सब मृदु बैन। सियावर रामचंद्र शंकर जी वहाँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब
श्री रामचंद्र जी चारों ओर मालियों से पूछ प्रसन्न मन से दल और फूल लेने लगे। उसी समय में वहाँ सीता जी आ गई, जिन्हें पार्वती जी की पूजा करने को माता ने भेजा था। उनके साथ में सब सुंदर चतुर सखियां थीं, जो मनोहर वाणी में गीत गा रही थीं। सरोवर के पास पार्वती जी का मनमोहक मंदिर था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब सरोवर में सखियों सहित स्नान कर सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं और बड़े प्रेम से उनकी पूजा करके अपने योग्य सुंदर वर मांगा। उसमें सीता जी का साथ छोड़कर एक सखी फुलवाड़ी देखने गई थी, जिसने वहाँ दोनों बंधुओं को जाकर देखा तो वह प्रेम से विशेष वशीभूत हो सीता जी के पास दौड़ी हुई आई। सखियों ने देखा कि उसकी दशा विचित्र है, शरीर बड़ा पुलकायमान हो रहा है और नेत्रों से जल बह रहा है। तब सब पूछने लगी कि हे सखी, अपने हर्ष का कारण कहो। देखन बाग कुंवर दुआए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि बहु बखानी, गिरा अन्य अन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सिय सिय अति उत कंठा जानी। एक कहिन पर सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, किन्हे स्वयं बस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवसि देखी आई देखन जोगु। तासु बचन अति सियहि सुहाने, दरस लागिलो चनय फुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुराणत लखे न कोई। सुमिरी सिय नारद बचन, उपजी कृति पुनीति। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनिसि सुमृगी सभीता। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब उसने कहा, दो राजकुमार फुलवाड़ी देखने आए हैं, जिनकी किशोरावस्था है और सब भांति से सुंदर हैं। उनके सांवले गोरे रूप को मैं क्या कहूँ, क्योंकि वाणी को नेत्र नहीं, नेत्र को वाणी नहीं। उसकी ऐसी बात सुनकर सब सखियां प्रसन्न हो गईं और सीता के हृदय में अधिक इच्छा हो गई। तब एक सखी कहती है, हे सखी, वे वही राजपुत्र हैं जो कल मुनि जनों के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के स्त्री पुरुषों को वश में कर लिया है। उनकी शोभा का जहाँ तहाँ सभी लोग वर्णन करते हैं। चलो देखें, जो अवश्य ही देखने योग्य हैं। उसका कहना सीता जी को अत्यंत ही अच्छा लगा और दर्शन के लिए नेत्र व्याकुल हो गए। तब उस प्यारी सखी को आगे लेकर सीता जी चली, जिसमें प्रीति को कोई लख न सके। नारद जी के वचन स्मरण कर पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। इसी से सीता जी चकित हो चारों ओर ऐसे देख रही हैं मानो बाल हरिणी भयभीत होकर देख रही हो। कंकड़ किंकिण निपुर धुनि सुनि, कहतल सन सन राम हृदय गुनि। मानव मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। अस कहि फिर चित वे तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि जिमि तजेउ दुर्ग भंग चले। देखि सिय सो भासुख पावा,
सराहत बचन नयावा। जन बिरंच सब निज निरुताई, बिरचि विश्व कह प्रकट दिखाई। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गुण दीप सिखा जन बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही फटरी विदेह कुमारी। सिय शोभा ही बरणी प्रभु आपन दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सना, बचन समय अनिहार। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय। तब आभूषणों की ध्वनि सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यह तो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त विश्व का विजय करने को कामदेव डंका बजा रहा हो। ऐसा कहकर उन्होंने सीता के चंद्रमुख की ओर देखा तो नेत्र चकोर हो गए। फिर तो वे सुंदर चंचल नेत्र ऐसे ही स्थिर हो गए जैसे संकोचवश राजा निमि पलक से हट गए हों। सीता जी की शोभा देख श्री रामचंद्र जी सुख पा उसे हृदय में सराहते हैं, परंतु मुख से वचन नहीं आता। मानो ब्रह्मा जी ने सीता को रचने में सारी निपुणता को प्रत्यक्ष कर दिखाया हो। वह रचना सुंदरता को भी सुंदर कर रही हो, मानो सौंदर्य गृह में कोई दीप शिखा जल रही हो। सीता जी की समता किससे हो? सब उपमाएं तो कवियों द्वारा झूठी हो गई हैं। तब सीता की शोभा का मन में वर्णन कर तथा अपनी दशा का विचार कर श्री रामचंद्र जी पवित्र शब्दों में अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल यह वचन बोले। तात जनक तन न्याय है सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाही। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोरे मने छोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग अंग सुनो भ्राता। रघुवंश ही करे सहज सुभाऊ, मन को पंथ पग धरे न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति जिय कोएरी, जेहि सपने हो पर नारी नहेरी। जिनके लहाई न रिपुण में पीठी, नहीं लावही पर तिय मन डीठी। मगन लहाई न जिनके नाही, ते नरवर थो रे जग माही। करत बत कहीं अनुजसना, मनसिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुपैव पान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे भाई, जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, यह वही जनक की पुत्री जानकी है, जो सखियों को लेकर पार्वती की पूजा करने की आई है और इस फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई घूम रही है, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा सहज ही पवित्र मन क्षुब्ध हो उठा है। सो यह सब कारण क्या है, इसको तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। रघुवंशियों का तो यह विश्वास है कि वे भूल कर भी कुमार्ग पर पाँव नहीं देते। मुझे अपने मन का पक्का विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी किसी पर नारी की खोज नहीं की है,
जिनकी पीठ को संग्राम में शत्रु नहीं पाए हैं और जो पराई स्त्री की ओर कभी आंख नहीं उठाते और जिनके घर से याचक कभी निराश नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के रूप पर मन ही मन मुग्ध हो गए। उनका मन भ्रमर सीता के मुख कमल के सौंदर्य रूप मकरंद का पान करने लगा। यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।